हेलो एवरीवन, फिर से स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीक का फर्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले वीक में बिल्कुल जो छोटा सा पार्ट स्टडी किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम आज के लेक्चर को उसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सारा का सारा ये थ्योरी चल रहा है ना, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी के बाद में हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे, और जो चीज़ें हम यहाँ पर समझ रहे हैं इनको हम प्रॉपरली चार्ट्स पे भी देखेंगे कि जो हम कॉस्ट बोल रहे हैं, जो हम इफेक्ट बोल रहे हैं, जो हम नेट ऑर्डर फ्लो बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं। इनके लाइव एग्जाम्पल्स अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा बेसिकली ये मैं सब चीज़ें जो कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम वेरी मीन, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी स्टडी कर रहा हूँ और अपनी सारी स्टडी को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और अपना एक लाइव अकाउंट लूँगा और वो भी जो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली इसी चीज़ के साथ वहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉज की बात करते हैं। तो कॉज वो एरिया होता है जहाँ पर बेसिकली ट्रेडर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडर डिसीजन लेते हैं वो हम बोलते हैं कि यही कॉज है किस चीज़ का, प्राइस के मूवमेंट का, नेट ऑर्डर फ्लो का। तो जो ट्रेडर का जो डिसीजन होता था वो होता था या तो बाय या तो सेल। तो जब बाय और सेल होता था तो क्या होता था, बाय और सेल होने की वजह से एक नेट ऑर्डर फ्लो जनरेट होता था। हम बोलते थे कि भाई नेट ऑर्डर फ्लो जनरेट हुआ है, और इस नेट ऑर्डर फ्लो के जनरेट होने की वजह से हम लोगों को मिलता था मूवमेंट इन प्राइस, प्राइस मूवमेंट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और इसी को हम बोलते थे कि यही है इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडर का डिसीजन, कि जब ट्रेडर कोई डिसीजन लेगा तभी नेट ऑर्डर फ्लो जनरेट होगा, और उस कॉज की वजह से ही प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो प्राइस मूवमेंट अगर हम कैच करते हैं तो तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अब टास्क क्या है, तो माई टास्क वुड बी टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ डिसीजन। मुझे अब आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो कौन सा एरिया है जहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं इंटरेस्टेड इन डिसीजन लेने के लिए, या मैं बोल दूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होने वाला है। अगर मुझे ये एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब मेरा एक एज मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो मेरा सेकेंड वर्क जो रहेगा वो रहेगा कि भाई ठीक है, मुझे एरिया मिल गया, अब मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री। पर एंट्री कैसे करनी है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। तो जो एंट्री होगी वो बेसिकली हमको कैसे एंट्री करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर डिसीजंस ले रहे हैं ये वो ट्रेडर्स नहीं है जो रिटेल ट्रेडर्स हैं हमारे जैसे, ये वो ट्रेडर्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं। तो जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो नेट ऑर्डर फ्लो जनरेट हो रहा है, तब प्राइस मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि या तो हम उनके साथ में एंटर कर लें विद देम, और या फिर हम उनसे भी पहले एंटर कर लें पर सेम डायरेक्शन में एंटर कर लें, ठीक है। या तो हम उनसे भी पहले एंटर कर लें या फिर हम उनके साथ में एंटर कर लें। अब हमको बस ये दो चीज़ें समझनी है कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे, पर ये तभी पॉसिबल है जब हमको मार्केट में डायरेक्शंस पता होंगे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी हम तो पहले एंटर कर पाएंगे। तो अगर हमको डायरेक्शन पता लग गया तो हम उनके साथ में या उनके पहले मूव कर सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी थ्योरी है। अब इसके आगे देखना है कि हमको डायरेक्शन को कैसे पता लगाना है। डायरेक्शन भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क जो रहेगा वो अब ये अंडरस्टैंड करना रहेगा कि मार्केट की एनालिसिस कैसे की जाए ताकि